स्टूडेंट, हम लोग 24 नवंबर 2022 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। देखें, ये ऐसा कौन से देश ने किया है? तो ऐसा किया है ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को किया है। आपको बताएं कि यह पहला मुफ्त व्यापार समझौता है जिसे FTA कहते रहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है, जिस पर भारत ने एक दशक से अधिक समय के बाद किसी प्रमुख विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्य संबंधों के क्षेत्र में सहयोग शामिल है तथा इस समझौते में निम्नलिखित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। मतलब कौन कौन से जो हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है वस्तु व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं में व्यापार, व्यापार की तकनीकी बाधाएं, TBT, स्वच्छता और पादप स्वच्छता, सैनिटरी एंड साइको उपाय, और पांचवा है विवाद निपटान, व्यक्तियों की आवाजाही, दूर संचार सीमा शुल्क, और फिर है लास्ट में फार्मास्यूटिकल उत्पाद तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST लगाने की घोषणा की है? तो 28% GST लगाने की घोषणा की है। देखें, अभी जो वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग पर GST चल रही थी वो कितने प्रतिशत चल रही थी? 18%, जिसको अब चेंज करके 28% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरकीरत सिंह किस देश के ब्रह्मपट्टन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त होने वाले पहले बगड़ीधारी सिख बने हैं? तो कौन है ये, कहाँ के हैं? कनाडा के बने हुए हैं। हाल ही में कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रह्मपट्टन शहर को हरकीरत सिंह की नियुक्ति के साथ ही अपना पहला पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर मिल गया है। और ब्रह्मपट्टन सिटी काउंसिलिंग की एक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि वार्ड 9 और 10 का प्रतिनिधित्व करने वाले हरकीरत सिंह को 2022-26 तक अवधि के लिए डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है। देखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो है 3.82 करोड़। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जस्टिन ट्रूडेau, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह जो हैं वो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री हैं और इन्होंने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस मेला का आयोजन किया है। और इस दौरान मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों पर जाकर इन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का हौसला भी बढ़ाया। और सरस आजीविका मेला में अंडमान एवं निकोबार के बांस के उत्पाद, अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक कपड़े, असम के आसामी कपड़े, मटेरियल आंध्र प्रदेश से दक्षिणी भारतीय आचार तेल, हर्बल हनी, वुडन हैंडीक्राफ्ट साड़ी और खिलौने उपलब्ध हैं इस मेले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन को पीछे छोड़कर भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। देखें, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक उर्वरक की कीमत में उछाल और पश्चिमी देशों द्वारा रूसी उर्वरक खरीदने से इनकार करने के बाद रूसियों ने भारत को भारी छूट पर अपने उर्वरकों की पेशकश की थी, जिसके कारण भारत ने रूसी उर्वरकों की खरीद बढ़ा भी दी थी। साल के पहले 6 महीने अप्रैल सितंबर 2022 में रूस से भारत का उर्वरक आयात 371% बढ़कर 2.15 मिलियन टन हो गया है।
रूसी आपूर्ति में वृद्धि के कारण चीन, जॉर्डन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात और पारंपरिक स्रोतों से भारत की आयात में भी गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फार्मूला 1 रेसर सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास ले लिया है? तो कहाँ के हैं ये? जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा वजन और माप की हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय बने हैं? तो ये कौन है? वेणुगोपाल अजंता जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया था? दक्षिण कोरिया में किया गया था। और ये कौन सा था? 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव था, जो कि 18 से 20 नवंबर 2022 से आयोजित किया गया था। कहाँ पर? बुसान, दक्षिण अफ्रीका में। और अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो क्या विषय था? नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना। तो ये आज के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। चैनल को देखने के लिए थैंक यू।